टिकरी पंचायत के ऊपर लग रहे हैं गंभीर आरोप और टिकरी पंचायत के जो सरपंच साहब हैं ना तो वो काम करवा रहे हैं और जो काम करवा रहे हैं उसमें से भी पैसे खा रहे हैं। आप अपने सरपंच साहब को पूरा साथ देंगे? हाँ, बिल्कुल साथ दूंगी, क्योंकि हमने देखा है सरपंच जी ने किस तरह से कार्य करवाए हुए हैं। अब मैं सरपंच बनाऊँ, मैं सबका हूँ, एक का नहीं हूँ। तो जो जिन्होंने नहीं दिए वोट, मैं उनका भी सरपंच हूँ, जिन्होंने दिए उनका भी सरपंच हूँ। तो मेरे पास कोई भी फंड आएगा तो मैं सबको देने के लिए तैयार हूँ। 5 साल के भीतर के अंदर क्या इन लोगों ने इस तरह की कोई आवाज़ उठाई थी पहले? नहीं सर, एक बार मेरे वार्ड नंबर 6 में एक हुआ जिसमें अरुण जी आप ही गए थे। वहाँ औरतों ने एक जुलूस निकाला था और उन्होंने एक बाइट दी थी कि वो कढ़ाइयाँ वगैरह लेके गैंती बेलचे लेके खुद रोड बना रहे थे। तो आप इसको समझ सकते हैं भली भांति के कढ़ाइयाँ बेलचे लेके अगर औरतें रोड बना सकती हैं तो फिर डिपार्टमेंट ने क्या करना काम करके। उपेक्षा रहती है अपने चुने हुए नेताओं से और नाराजगी भी उनकी बनती है अगर कार्य नहीं हो, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो होते हैं वो अपनी गेम चलते हैं और शरीफ लोगों को आगे कर कर अपनी राजनीति का खेल खेलते हैं। फिलहाल सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। टिकरी पंचायत के ऊपर लग रहे हैं गंभीर आरोप और टिकरी पंचायत के जो सरपंच साहब हैं ना तो वो काम करवा रहे हैं और जो काम करवा रहे हैं उसमें से भी पैसे खा रहे हैं, यानी कि जो बजट होता है वो पूरा नहीं लगा रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं हमने भी किसी वीडियो के माध्यम से देखे हैं, लेकिन सच जानने की कोशिश स्टेट समाचार ने की है और आज हम यहाँ टिकरी ब्लॉक में पहुँचे हैं। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अरुण शर्मा। इस समय हमारे साथ टिकरी के सरपंच, टिकरी ए के सरपंच यशपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। यशपाल जी, कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यशपाल जी काम नहीं करते हैं और जो बजट का जो पैसा आया होता है वो भी पूरा नहीं लगाया है, शायद सरपंच खा गया, इस तरह के कुछ इल्ज़ाम है हाय हाय पंचायत के ऊपर, पूरे ब्लॉक के ऊपर। तो क्या कहेंगे आप? अरुण जी, बात यह है कि अगर ये रोप लगा रहे हैं तो वीडियो ऑफिस इधर बैठा है, ब्लॉक पूरा बैठा है, ये जहाँ आकर देखें पूरा सिस्टम से काम चलता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि बिना फाइल के कोई काम होता है। जो भी काम होता है, चाहे उसमें 10 लाख का काम है, 5 का है, 2 का है, उसका रिकॉर्ड होता है बाकायदा। बिना रिकॉर्ड के तो कुछ नहीं होता। अगर कोई सरपंच ने उसमें से खाया है तो ये देख सकते हैं आके। वीडियो ऑफिस इधर है, BDC में हम जहाँ बैठी हैं, हमारे सेक्रेटरी पंचायत इधर है, वो फाइलें रिकॉर्ड कहीं नहीं जाता। रिकॉर्ड 10 साल 20 साल के बाद भी आप देखो, मैं 2011 से सरपंच रहा हूँ, अब दूसरी बार सरपंच बना हूँ। अगर मैं खाता था तो मुझे दूसरी बार सरपंच थोड़ी बनाते, लेकिन जो हमने काम किए वो आप काम देख सकते हैं, उनको काम को देखें। अगर मैं खाने वाला, अगर मैंने यही कमाई करनी होती तो मैं इसमें नहीं आता। मुझे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मान सम्मान की ज़रूरत है। मैं जे मुझे शौक नहीं है पैसे का। अगर जे 64,000 रुपये की बात कर रहे हैं, इस 64,000 रुपया जो नरेगा का है तो 64,000 में से कितना खा लेगा सरपंच? और वो भी अभी उनको मिला नहीं है। वो पैसा अभी मिलना है उनको, जितना उन्होंने काम किया होगा उतना मिलेगा। बहुत ही रेनोवेशन थी पौंड की, जिसकी वजह से ये काम ऊपर इन्होंने उठाया है मुद्दा। और ये जो मुद्दा उठाने वाले लोग हैं, ये मेरे साथ पहले पंच रह चुके हैं, अब सरपंच की इलेक्शन लड़ी है, नुजा बोर्ड के लेके ये हारे हैं। अब ये इनके पास कोई मुद्दा है नहीं बात करने के लिए, तो अब ये काम, यही काम थोड़ा हुआ है मेरी पंचायत में, और भी काम हुए। बाकी कामों भी RTI लगाएं, जो सरकारी प्रावधान होता है RTI लगाएं, उसमें पैसे का हिसाब हो जाता है। कोई ऐसी बात थोड़ी। अगर मैं कहीं मुझे 10 रुपये का मेरा घोटाला निकालते हैं तो जो ये बात बोलेंगे मैं वो करने को लिए तैयार हूँ। ये 2011 से लेकर आज 2023 चल रहा है। 2 बार मैं सरपंच रहा हूँ, 2 बार सरपंच के टर्नओवर में अगर कहीं 10 रुपये का भी घोटाला कहीं मेरे खाते में आता है तो मैं जो ये कहेंगे मैं वो सजा लेने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल निष्पक्ष आगे हूँ, खड़ा हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं लोगों की सेवा के लिए आया था, मैं पैसे कमाने नहीं आया था। जिस तालाब की बात चल रही है कि कितना बजट उसके लिए आया था और कितना उसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है? सर, उसके लिए 64,000 रुपया जो एस्टिमेट कास्ट थी, अभी वो एस्टिमेट कास्ट खाली लिखी हुई है। अभी ना उसकी पैमाइश हुई है कि काम कितना हुआ, ना जेई ने पैसे निकाले। जेई MB देखेगा, उसमें जितनी उसकी प्रोग्रेस निकलेगी, चाहे वो 20 निकले 30 निकले, उतना ही पैसा मिले। गवर्नमेंट ऐसे फ्री में पैसे थोड़ी दे देती है किसी को। आप खुद समझदार है, आप तो हर जगह बाइट लेते रहते हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट का पैसा कैसे मिलता है। अगर गवर्नमेंट ऐसे फ्री में पैसे बांटना शुरू हो जाए तो फिर तो मज़ा है। अभी मेरी पंचायत में पिछले साल 2 केस PMAY के आए थे और इस बार गवर्नमेंट ने खुले हाथों से दे दिया सब लोगों को। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। अब मेरी पंचायत में 24 केस जो पेंडिंग लिस्ट थी, 24 के 24 हमने दे दिया। मैंने किसी को नहीं सोचा कि ये मेरा है या नहीं है, लेकिन हमने सबके साइन किए, हमने सबको पैसे दिलवाए। 50,000 रुपया पहली जो किस्ती थी वो आ गई है। लेकिन वो उसी को मिलेगा ना जिसकी जियो टैगिंग हुई है, जिसके मकान की जियो टैगिंग हुई है। जिसकी नहीं हुई है, जहाँ जियो टैगिंग इधर हुई है, वो बोले मकान दूसरी जगह बनाना। जहाँ जिसने मकान ऑलरेडी बना लिया तो उसको वो पैसे थोड़े मिलेंगे। कल को वो बोले जी देखो जी मेरे पैसे आए
थे सरपंच के यहाँ खाली, तो सरपंच क्या करेगा? हमारे लिए भी कानून की हद बंधी है, कानून से बाहर तो सर हम भी नहीं जा सकते, हम भी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो जो हमारा ये मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम चल रहा था, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए हमने 14 अगस्त को उसकी ओपनिंग करनी पड़ी। हमारे साथ BDC चेयरमैन निशा शर्मा जी हमारे साथ थी, वो हमारे साथ गई, वहाँ फ्लैग होस्टिंग किया। तो थोड़े दिनों में वो चलो बेचारा, मैं तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ ठेकेदार का, जो बलवान सिंह, जिसने उसको साफ़ सफाई कराई और रेनोवेशन किया, उसको सफेदी वगैरह करके। जब तक पानी नहीं निकालते तो उसका पानी थोड़ा निकलता, पानी नहीं निकलता, उसको रंग कैसे करना था, ठीक है, वाइट वॉश वगैरह कराया, चाहे उसका 10,000 लगा, 20,000 लगा, हम नहीं बोलते कि उसके पूरा 64,000 रुपया मिलेगा। अभी तक कोई उसकी शीट नहीं निकली है। अब डिपार्टमेंट में आए, BDO ऑफिस आए, ग्राम सेवक को पूछें कितने पैसे निकले हैं इसके। कोई झूठ थोड़ी है इसमें, झूठा तो कोई किसी को मिलेगा नहीं पैसा, ऐसे लिखने से थोड़ी मिल जाता है। अगर 10 लाख का टेंडर होता है तो वो पूरा 10 लाख थोड़ी मिलता है, फिर पैमाइश होती है, जेई होते हैं, टेक्निकल विंग होता है, वो जितनी उसका पैसा बनेगा उतना ही मिलेगा, ज़्यादा थोड़ी मिलता है। यानी कि जो लोग शोर शराबा कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सर ये तो सीधी सी बात है कि जब इलेक्शन होती है तो कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ खिलाफ होते हैं। जब मैंने अब इलेक्शन आ रही है तो वो, हाँ, जब मैंने पहली इलेक्शन लड़ी थी तो तब मेरे साथ जो सरपंच थे उन्होंने मेरे साथ कंटेस्ट किया था। हम 3 बंदे थे, तो एक ने लिए थे 74 वोट पता नहीं कितने, और दूसरा सरपंच जो मेरी टक्कर में था उसने मेरे साथ वोट लेके, मैंने 1155 वोट लेके मैं जीता था, और 455 वोट की मेरी लीड थी। अब दूसरी बार जब मैं जीता था लगभग वही उतने ही वोट मुझे इस बार भी मिले हैं। तो अब जो लोग मेरे एंटी इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो मेरा फेवर तो नहीं करेंगे। वो जो चाहते हैं कोई सरपंच के लिए बोले या सरपंच बड़े अच्छे काम कर रहा है, मैं अच्छा भी करूंगा तभी वो कोई गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे उसमें। लगभग 5 साल आपको हो चुके हैं, आप दोबारा सरपंच बने हुए। क्या 5 साल के भीतर के अंदर क्या इन लोगों ने इस तरह की कोई आवाज़ उठाई थी पहले? नहीं सर, एक बार मेरे वार्ड नंबर 6 में एक हुआ जिसमें अरुण जी आप ही गए थे, वहाँ औरतों ने एक जुलूस निकाला था और उन्होंने एक बाइट दी थी कि वो कढ़ाइयाँ वगैरह लेके, गैंती बेलचे लेके खुद रोड बना रहे थे। तो आप इसको समझ सकते हैं भली भांति के, कढ़ाइयाँ बेलचे लेके अगर औरतें रोड बना सकती हैं तो फिर डिपार्टमेंट ने क्या करना काम करके। वो ना पंचायत के पास आए ना किसी के पास गए, उन्होंने सिर्फ ये बाइट देने के लिए किया था कि एक प्रोपेगेंडा था। तो उसके बाद जब वो कर रहे थे उसी समय हमने 15 दिन पहले हमारा जो है एक टेंडर हो चुका था, हमने कैपेक्स बजट में उसका 3 लाख रुपया रखा था जो रोड के लिए। तो वो काम 15 दिन के बाद लगा, उसके पहले इन्होंने वो हल्ला गुल्ला कर दिया था। तो अब हमने PWD को वो रोड सौंपा है। वो जो 1 किलोमीटर का एरिया है उसमें ब्लैक टॉप होने वाली है, सिर्फ थोड़े फॉरेस्ट की वजह से थोड़ी अड़चन पड़ी है। हमने उसका भी एक मेमोरेंडम दिया है उनको कि ये हमारा रोड बनना चाहिए, हमने कोई नई कटाई नहीं करनी है, कोई पेड़ नहीं आ रहे हैं। यशपाल जी, मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जो लोग आपसे हारे हुए थे उन लोगों द्वारा ये जो कार्य किया गया है, जो प्रोटेस्ट किया गया है, क्या उन लोगों ने 5 साल के अंदर कोई इस तरह का कार्य किया आपके खिलाफ गए, जहाँ इसी बार जा रहे हैं अभी? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं हुआ। मेरी पंचायत में जब भी हुआ मैंने सिर्फ 2 ही बार ये देखने को मिला है। एक तो जो पहले जैसे आप आए थे, और जहाँ एक ये अमृत सरोवर का ये वाक़या हुआ है इसी बार हुआ है। नहीं तो मेरे साथ सभी सहयोग करते रह गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग मेरे एंटी हैं वो लोग क्या करते हैं, पीछे से दूसरे को भड़काते हैं। लेकिन समझदारी उन लोगों को होनी चाहिए कि अगर कोई पुश कर रहा है तो उसको देखना है यार मैंने क्या करना क्या नहीं करना है। कोई अगर धकेलेगा कहीं तो उसके कहने से थोड़ी छलांग लगा देनी है, तो उसको खुद समझना चाहिए। बाकी मैंने तो आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, जितना मेरे से हो सका मैं पीछे नहीं हटा। तो मुझे लोगों को कोई सफाई देनी है, ऊपर वाले को सफाई देनी है। भगवान सबको देख रहा है। मैं अगर कमरे के अंदर बात कर रहा हूँ तो भगवान वो भी देख रहा है, अगर मैं बाहर करूँगा वो भी देख रहा है। तो उसके आगे जान देनी है। जो 4 साल जीना है तो अच्छे काम करके जाओ, कोई एक अच्छा मैसेज दे के जाओ। मैं तो मेरा किसी के साथ मेरा कोई दुश्मन नहीं, कोई सज्जन नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी सज्जन है। अब मैं सरपंच बना हूँ, मैं सबका हूँ, एक का नहीं हूँ। तो जो जिन्होंने नहीं दिए वोट मैं उनका भी सरपंच हूँ, जिन्होंने दिए उनका भी सरपंच हूँ। तो मेरे पास कोई भी फंड आएगा तो मैं सबको देने के लिए तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हूँ। बिल्कुल, ये सब कुर्सी का खेल है। और अब इलेक्शन आने वाली है पंचायत की, तो जो लोग अब चुनाव में आगे आना चाहते हैं, जहाँ जो सरपंच या पंच बनना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो जनता को दिखाना होगा। तो जिस तरह से यशपाल जी के ऊपर ये कह रहे हैं कि अब ये जहाँ पे जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं एक तालाब को लेकर, जब इनके ऊपर पहली बार लगाए हैं और इलेक्शन भी होगी, जिस तरह से बोला कि कुछ लोग इनसे हारे हुए भी थे, तो खैर वो तो उनका काम बनता ही है, राजनीति है भाई साहब, वो तो करनी पड़ती है। यहाँ की BDC निशा जी हमारे साथ मौजूद हैं। निशा जी, क्या कहेंगे कि पंचायत के ऊपर लोगों ने नारेबाजी की है, BDO के खिलाफ की है, तो क्या कहेंगे?
जी अरुण जी, जैसे कि आपने देखा ही वीडियो ये जो रिलीज़ किया गया है मीडिया के थ्रू, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे गलत होगा मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेरे पीआरआईज मेंबर हो। जिस तरह से मुझे यश जी ने बताया कि इस तरह का एक वीडियो उस वाक़या को लेके वायरल हो रहा है, तो जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं आपको बारीकी से बताना चाहती हूँ कि 14 अगस्त के दिन जब वहाँ पर वो लोग मौजूद थे, उनको पूरा डिटेलिंग में बताया गया कि किस तरह से ये कार्यक्रम जो है मेरी माटी मेरा देश के तहत इस जो हमारा तालाब है इसको रिपेयर और रेनोवेट करवाया गया। तो पेमेंट को लेके जो इशू था वो भी उनको वहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि ये पेमेंट अभी नहीं हुई है, ये एस्टिमेट कॉस्ट है और नरेगा में किस तरह से दिहाड़ियाँ लगती हैं और किस तरह से डेली वेज मिलता है उसके तहत ही ये कार्यक्रम होगा। तो लेकिन फिर वही कहते हैं कि जिस तरह से आपने पूरा उजागर कर दिया कि किस तरह से लोग चाहते हैं, तो वो उनकी सोच है। मैं ये कहती हूँ कि इस तरह की नेगेटिविटी है उसको नहीं फैलाया जाए और इस तरह के लांछन जो है वो नहीं लगाए जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि आज 5 साल हमारी पंचायतों को होने जा रहे हैं, 3 टायर सिस्टम है और किस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पंच हैं, चाहे वो हमारे सरपंच हैं, चाहे हमारे बीडीसी हैं, चाहे हमारे डीडीसी हैं। एक लय में हमारा काम जो है वो हो रहा है, क्योंकि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ है वो 5 सालों में आज हम ग्राउंड में देख सकते हैं कि कौन कौन से काम जो हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से काम होते रहेंगे और आप ही लोग हमें आगे लाने वाले हैं और आप ही लोगों की बदौलत हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसीलिए इन और डिपार्टमेंट, जहाँ पर डिपार्टमेंट गलत है वहाँ वो गलत है, जहाँ पर सही है वहाँ वो सही है, और जहाँ पर हमारे पीआरआई मेंबर सही हैं उनको हम गलत नहीं बता आप सकते। अपने सरपंच साहब को पूरा साथ देंगे? हाँ बिल्कुल साथ दूंगी, क्योंकि हमने देखा है सरपंच जी ने किस तरह से कार्य करवाए हुए हैं। अभी एक छोटा सा वाक्य आपको बताती हूँ। हमारे ही यहाँ ब्लॉक ऑफिस में एक टाइल वर्क आया हुआ था, तो फर्स्ट डे जब यहाँ पे कार्य शुरू किया गया तो वो दूसरे दिन मैं यहाँ पर आई हूँ, हमारे सरपंच जी आए हैं, हमने देखा कि वो पूरा प्रॉपर वे में नहीं हुआ है तो हमने उस कार्य को दोबारा से करवाया। दोबारा से ये सबूत आपको यहाँ के जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं वो दे सकते हैं, हमारे पीआरआई मेंबर्स हैं वो दे सकते हैं कि गलत चीज़ में हम कहीं भी किसी का साथ नहीं देते हैं। तो गलत चीज़ में ये किसी का साथ नहीं देते हैं, ये कहना है यहाँ की जो बीडीसी है निशा जी और सरपंच जी का ये पूरा साथ दे रही हैं। खैर इलेक्शन आ रही है तो लोगों के इल्ज़ाम भी रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने 100 में से 100 काम करवाए होंगे, 100% काम किया होगा, कुछ रह भी जाता है। लोगों की उपेक्षा रहती है अपने चुने हुए नेताओं से और नाराज़गी भी उनकी बनती है अगर कार्य नहीं हो। लेकिन कुछ शरारती तत्व जो होते हैं वो अपनी गेम चलते हैं और शरीफ लोगों को आगे कर कर अपनी राजनीति का खेल खेलते हैं। फिलहाल हमने भी उस वीडियो जो वायरल हो रही थी उसका सच जानने की कोशिश की और यशपाल जी जो हैं हमारे साथ बैठे हुए यहाँ के सरपंच हैं, इन्होंने उस बात का पूरी तरीके से हमें जवाब दिया है, जानकारी दी है। और जो बीडीसी यहाँ की है निशा जी, उन्होंने भी सरपंच जी का पूरा साथ दिया और फिलहाल जो हमने जानना था वो हमने जान लिया। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।